Now today we are going to learn. In fact, learn. I will use the word revise. Today we are going to revise the probability function and distribution function of continuous random variable. See, continuous random variable will take all infinite values from minus infinity to infinity, all real values from minus infinity to infinity. So let us define probability function of continuous random variable. That means we are talking about small effects. See, this is also called probability distribution. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फंक्शन ये वर्ड मत लगाना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको स्पेशल नेम है डेंसिटी फंक्शन. डेंसिटी फंक्शन मैंने देखो, डिस्क्रीट के प्रोबेबिलिटी फंक्शन का स्पेशल नाम है मास फंक्शन, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी फंक्शन का स्पेशल नाम जो है वो है डेंसिटी फंक्शन. ओके, so probability function, probability distribution, these are common terminologies or common nouns for the small effects. लेकिन ये स्पेशल नाम जो है मास फंक्शन डिस्क्रीट में यूज करना, डेंसिटी फंक्शन ये कंटिन्यूअस में यूज करना. नाउ सी, let us define this. Let capital X be the continuous random variable then small fx is called probability function or density function if first condition is all probabilities must be non-negative, means 0 or more than 0, and second condition is integration minus infinity to infinity fx dx, this must be equal to 1. Now इसके पहले देखो हमने डिस्क्रीट के लिए भी स्मॉल एफेक्ट्स को डिफाइन किया, ये तो कॉमन है बिल्कुल. डिस्क्रीट में भी पहली कंडीशन इसकी है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन नेगेटिव होती है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन डिस्क्रीट में इंटीग्रेशन के बदले समेशन था, समेशन एफएक्स लिखा था हमने, और ये 1 होना चाहिए. तो एडिशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी 1. तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एफएक्स मस्ट बी 1 बोला. In fact, addition and integration are not different things; they are same. Integration is limit of summation. ठीक है ना, ये एडिशन ही हो रही है प्रोबेबिलिटी की. लेकिन मुझे बताओ कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारे रियल नंबर है, ये रियल लाइन है. वी हैव ऑल नंबर्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. डिस्क्रीट में बिट्स थे x1 x2 x3 एंड सो ऑन, xn फाइनाइट सेट था, या तो काउंटेबल था 0 1 2 3 एंड सो ऑन. काउंटेबल सेट है, इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबल है. यहाँ पर तो सारे नंबर थे, यहाँ तो हम 0 के बाद वाला नंबर क्या प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते. ठीक है ना, यहाँ सारे नंबर थे, सारे रियल नंबर आएंगे. ये 0 और 1/2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर थे, राइट. तो सारे प्रोबेबिलिटी की अगर एडिशन करना है, मैंने पहले बोला इंटीग्रेशन यानी एडिशन है. याद करो, नेशनल इंटीग्रिटी कैसे बढ़ेगी? नेशनल इंटीग्रिटी जब लोग जुड़ेंगे, जुड़ेंगे यानी ऐड होंगे. तो एडिशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन.
सवाल ये है कि जब काउंटेबल सेट है यानी डिस्क्रीट काउंटेबल सेट है तो समेशन आता है, और अगर रियल नंबर इन्वॉल्व है तो एक्स की तो इनफाइनाइट वैल्यूज है, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक ऑल रियल वैल्यू. तो इंस्टेड ऑफ समेशन वी यूज इंटीग्रेशन. If these two conditions are fulfilled, then small fx will be called as probability function or we can say density function. ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस का प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है उसको डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व सिंपल एग्जांपल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. We'll find some probability. Just a minute, I am giving you one example. See, let small fx be the density function. Density function for random variable x defined as fx equal to cx. This is the value when 0 is less than or equal to x, less than or equal to 2, and 0 otherwise. देखो यहाँ x जो है माइनस इंफिनिटी से 0 तक 0 वैल्यू है, 0 और 2 के बीच में सी एक्स वैल्यू है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक फिर 0 वैल्यू है. ठीक है, अदरवाइज बोला तो 0 के पहले और 2 के बाद. अब यहाँ हमको सी निकालना है, फाइंड सी. और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम सेकंड. वी वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 3/2 और एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. लेट अस फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1. ये हमको 3 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है. देखो कंसेप्ट को दिमाग में फिट करने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे सी चाहिए. तो यहाँ जो सी है कांस्टेंट है वो क्या है वो निकालना पड़ेगा. अब देखो ये डेंसिटी फंक्शन है, तो सिंस एफ एक्स इज डेंसिटी फंक्शन, since f x is density function, what will happen? पहली कंडीशन क्या रहेंगी? All probabilities must be non-negative. अब अगर मुझे एफ एक्स जीरो चलता है या जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये जीरो चलता है, ये बड़ा होना चाहिए जीरो से. इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज सी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. अब x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जीरो से आगे है. इसका मतलब क्या हो गया? c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. यानी पहली जो कंडीशन है वो आपको केवल एक सी का साइन बताती है. सी विल नॉट बी नेगेटिव, सी विल बी पॉजिटिव. ओके, एंड व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए. डिस्क्रीट में समेशन एफ एक्स 1 होता है, कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन एफ एक्स 1 होता है. अब यहाँ हमको एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, लेकिन यहाँ एफ एक्स देखो 3 पार्ट में दिया है. माइनस इंफिनिटी से 0 तक 0 वैल्यू, 0 और 2 के बीच में सी एक्स, और 2 के बाद फिर से 0 वैल्यू. यानी 3 टुकड़े यहाँ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. तो हम इसको ब्रेक करेंगे. दिस इंप्लाइज पहला पार्ट माइनस इंफिनिटी से 0 तक जाएगा, सेकंड पार्ट 0 से 2 तक जाएगा, एंड देन 2 से इंफिनिटी तक, तो इक्वल टू रहेगा 1. ठीक है, अब यहाँ मैं एफ एक्स की वैल्यू रखता हूँ. तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक 0 वैल्यू है एफ एक्स की, 0 और 2 के बीच में सी एक्स वैल्यू है, और 2 के बाद फिर से 0 वैल्यू है, यहाँ 0 भी है.
इक्वल टू 1. दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ 0 इज 0 प्लस इसका अगर इंटीग्रेशन करते तो c इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट 0 टू 2, प्लस ये तीसरा पार्ट भी 0 का डेफिनेट इंटीग्रल है, वो भी 0 रहेगा, इक्वल टू 1. दैट इज यहाँ हम x के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे. x के लिए पहले 2 रखो, तो c बाई 2 को कांस्टेंट है बाजू में ले लिया, एक्स स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 1. तो ये हो गया 2c इक्वल टू 1, और इसका मतलब हो गया c इक्वल टू 1/2. c की वैल्यू निकल आई. इसका मतलब हमारा ये जो डेंसिटी फंक्शन है, ये अब मैं जरा ठीक से लिखूंगा, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए लिखूंगा. Therefore, our density function fx is cx. c की वैल्यू है 1/2 यानी x/2. दिस इज व्हेन 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 0 अदरवाइज. 0 अदरवाइज. अब हमको कुछ प्रोबेबिलिटी निकालनी है. We want to calculate probability 1/2 less than x less than 3/2. ये प्रोबेबिलिटी निकालनी. दी डेंसिटी कर्व, डेंसिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, वो कंटिन्यूअस होता है. ये मान लो ग्राफ है, मैं ये ग्राफ निकाल रहा हूँ, ये डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ है, स्मॉल एफ एक्स का ग्राफ है. तो ये ग्राफ जो है ना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है. डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ होता है. अब आप बोलोगे कि माइनस ये ग्राफ तो यहाँ खत्म हो गया, तो ठीक है ना, इसके पहले जो ग्राफ है ना वो इधर है, कोइंसिडेंट विद एक्स एक्सिस. यहाँ पर भी ग्राफ खत्म हो गया है. इसका मतलब क्या है, इसके आगे ग्राफ है लेकिन वो कोइंसिडेंट विद एक्स एक्सिस. ठीक है. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? एक बात ध्यान में रखो कि डिस्क्रीट में कैसी होता है. डिस्क्रीट में वी हैव सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है. डिस्क्रीट में कुछ एक्स की वैल्यूज रहेंगी. मान लो मैं एक्स की दो ही वैल्यू ले रहा हूँ, 0 1 लेता हूँ, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 लिया, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2. यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 1 पे 1/2 है. अब यहाँ पर केवल दो ही पॉइंट है, एक 0 है, 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही. मान लो ये एक्स की वैल्यू यहाँ है 1/2, और 1 पे भी 1/2. इसके बीच के पॉइंट्स तो है ही नहीं हमारे पास. ग्राफ जो है ना वो बार चार्ट का है. डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में स्मॉल एफ एक्स का ग्राफ जो होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ग्राफ, वो बार चार्ट होता है. ठीक है. कंटिन्यूअस में बार चार्ट नहीं होता. भाई क्योंकि यहाँ तो सारे ही पॉइंट्स है, सारे ही पॉइंट्स है. ठीक है. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे तो वो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ आपको दिख रही है, ये एक पर्टिकुलर वक्त इतनी प्रोबेबिलिटी है, ये देखो ये यहाँ मिलेगी प्रोबेबिलिटी. बट ये जो ग्राफ है ना, ये अभी मैंने आप यहाँ कुछ हाइट दिखाई, इसलिए ये जो हाइट है ना, दिस इज 0.00000 समथिंग, नियरली इक्वल टू 0 है वो. You cannot find probability at particular point in case of continuous random variable. You can find probability at particular point in case of discrete random variable. अब यहाँ तो x जो है वो सारी वैल्यूज ले रहा है. तो यहाँ अगर मैं बार ड्रॉ करूँ भी, देखो अभी मैंने यहाँ 2 बार ड्रॉ की. आपको पता है ये 2 पॉइंट के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है. फिर उसके भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, यानी लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो वो ग्राफ दिखेंगे ही नहीं. क्या दिखेगा आपको? शेडेड एरिया बन जाएगा. तो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वी डू नॉट फाइंड प्रोबेबिलिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट. तो हम लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट. सी
in case of continuous random variable, probability at particular x, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी विल बी नियरली इक्वल टू 0। क्यों? तो इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज है। यहां पर देखो ग्राफ में, ठीक है, ये इधर 0 प्रोबेबिलिटी आ रही है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से प्रोबेबिलिटी मिल रही कुछ तो भी, इसके बाद में भी 0 प्रोबेबिलिटी, और ये सारे प्रोबेबिलिटी की टोटल क्या है? 1। इनफैक्ट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 जो है, यानी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ये जो है, दिस इज नथिंग बट द एरिया अंडर डेंसिटी कर्व। ये डेंसिटी कर्व है आपकी, ये कर्व के अंडर का एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, यानी ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नथिंग बट, आप याद करो एरिया का फार्मूला पढ़े आप, एरिया बिटवीन ए एंड बी। अब विल यू कैलकुलेट द एरिया बिटवीन ए एंड बी। मान लो मेरी ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, यहाँ ए है, इधर बी है, कर्व है एफ एक्स, तो ये एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? दिस एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स बी, एरिया का फार्मूला। तो ये भी तो एरिया ही हुआ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ठीक है, ये इतने पार्ट में 0 एरिया है, इधर भी 0 एरिया है, यानी सारा का सारा एरिया ये यहाँ पर, और टोटल एरिया कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, एरिया अंडर डेंसिटी का। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकालते, क्योंकि इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी की एडिशन 1 है। तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी एट वन पर्टिकुलर पॉइंट? इट विल बी नियरली इक्वल टू 0। इट विल बी 0.00000, हजार जीरो के बाद फिर कोई नंबर रहेगा, इतनी कम रहेंगे। तो वी डू नॉट फाइंड प्रोबेबिलिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन हम क्या करते हैं? वी फाइंड प्रोबेबिलिटी इन रेंज। रेंज में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये सेकंड पार्ट रोक रहा हूं यहाँ, पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इन केस ऑफ continuous random variable, we find probability, हम कैसी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? रेंज में, ए पे नहीं निकालेंगे। अगर हमारा एक्स ए और बी में है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? और ये प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट? विच इज गिवन बाय, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है P of a less than or equal to x less than or equal to b is equal to integral a to b fx b. So probability in the range is given, which is given by, ये प्रोबेबिलिटी बोला तो एरिया बिटवीन ए एंड बी अंडर डेंसिटी कर्व। तो हमारी जो डेंसिटी कर्व है, ये डेंसिटी कर्व निकाली मैंने, कोई दो पॉइंट है, यहाँ ए है, यहाँ बी, तो ए और बी के बीच का एरिया बोला तो इतना एरिया। अगर ये कैलकुलेट करना है तो ये क्या है? दिस एरिया इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पर और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स, स्ट्रिक्टली लेस देन बी, क्या फर्क है इन दोनों में? यहाँ पर ए और बी के बीच के भी नंबर पकड़े, ए भी पकड़ा, बी भी पकड़ा। यहाँ पर ए और बी के बीच के नंबर पकड़े, लेकिन ए भी नहीं लिया और बी भी नहीं लिया। तो मुझे बताओ कि ए और बी में कितने नंबर है? देयर आर इनफाइनाइट नंबर। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट इज 0।
तो ए पे प्रोबेबिलिटी नियरली इक्वल टू 0, बी पे भी प्रोबेबिलिटी नियरली इक्वल टू 0। अरे यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उसमें के 2 पॉइंट कम कर दिए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों का मतलब सेम है। अगर आप चाहे तो यहाँ इक्वल डाल दो, फिर भी वही मतलब है। ठीक है, इंटीग्रेशन में ए टू बी, इसका मतलब ऐसी भी हो सकता है, ऐसी भी हो सकता है, या फिर यहाँ बी को ले लिया, ए को छोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ आई विल टेक सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में हमको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 3/2, ये निकालना। Now what is this? This probability is nothing but the area between these two numbers under density curve। यानी ये प्रोबेबिलिटी हमको एरिया के फार्मूले से निकालना है, 1/2 to 3/2 fx, ये रहेगा, ये रहेंगी प्रोबेबिलिटी। फार्मूला यूज कर रहे हैं हम एरिया का, बिकॉज इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी इन द रेंज इज connected with the area under density curve. Okay, now let us evaluate this। अब देखो हमारा जो fx है 0 से लेकर 2 तक x/2 वैल्यू है, ये दोनों नंबर जो है 0 और 2 के बीच में है, यानी इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट वी विल सब्स्टिट्यूट value of fx and fx is x/2 0। Now if we integrate this we get x square by 2 into 2 4, so limit 1/2 to 3/2, 1/4 कॉमन ले लो बाहर। नाउ सब्स्टिट्यूट फॉर x, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते तो 9/4 माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो 1/4, दिस इज 8/4, 1/4 सॉरी 1/4 इंटू ये क्या आ जाएगा, मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो 9 minus 1 8, 8/4 means 2, so this is equal to we get 1/2। तो अगर x 1/2 और 3/2 के बीच में है तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/2। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी। लेट अस फिनिश थर्ड पार्ट ऑफ, तो वी वांट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट नहीं दिया, इसको मैं ज़रा ठीक से लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी 1 लेस है x से, बट लेस देन व्हाट, अगर नहीं दिया है तो हमको इंफिनिटी बोलना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एरिया फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी fx dx। अब यहाँ ये 1 जो है ये इसमें बैठ रहा है, ये रेंज में 1 आ रहा है, लेकिन इंफिनिटी इसमें नहीं बैठता है, तो हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। हम 1 से कहाँ तक जा सकते, 2 तक, तो फिर हम 2 से जाएंगे इंफिनिटी। 1 और 2 के बीच में x/2 वैल्यू है fx की, और 2 के आगे कुछ 0 है। अब इसको इंटीग्रेट करो तो वी गेट x²/4, x²/2 इंटू 2 यानी 4, लिमिट है 1 to 2। इसको इंटीग्रेट किया हमने तो x²/4 आया, लिमिट है 1 to 2, 4 लिख दिया, x के जगह पे 2 रखो तो 4 होगा, x के जगह 1 रखा तो 1, ये जो है ये आता है 3/2। और ये सेकंड वाला पार्ट तो 0 ही है, 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0। तो यहाँ हमने क्या देखे, डेंसिटी फंक्शन। ओके, डिस्क्रीट में बार चार्ट होता है, डेंसिटी फंक्शन नहीं, उसको मास फंक्शन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मास फंक्शन बोलते हैं। कंटिन्यूअस के केस में डेंसिटी फंक्शन क्या होता है कि कंटिन्यूअस में इनफाइनाइट वैल्यूज होती है एक्स की, ठीक है ना, तो बार निकालेंगे नहीं, बार दिखाई नहीं सकते सेपरेट सेपरेट, सारे बार चिपक के, तो वहां पर टिप्स को ज्वाइन करके डेंसिटी कर्व बनती है, ठीक है ना। मान लो हमारे बार, मान लो इस तरीके से, हम यहाँ इनको ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ कर नहीं सकते हम। वाई, क्योंकि बीच के नंबर नहीं है ना, बीच के नंबर ना होने की वजह से हम ये टिप्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन कंटिन्यूअस में तो सारी ही है ना, सारी वैल्यूज है, तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग बार वी जस्ट ज्वाइन द टिप्स, तो हमको डेंसिटी कर्व मिलेगा। चलो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
function for continuous random variable. देखो कल हमने डिस्क्रीट का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला देखे, आज कंटिन्यूअस का फार्मूला क्या है मैं बता रहा हूँ. इट इज डिफाइंड एज कैपिटल एफ एक्स ही बोलते हैं, वहां पर भी हमने कैपिटल एफ एक्स ही बोला. What is this? This is nothing but probability capital X is less than or equal to small x. This is not the definition. This is another symbol for distribution function. अब ये जो चीज है ये इसको मैं पूरा लिखना चाहता हूँ. दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी. देखो आपको अपर लिमिट दिया है, लोअर लिमिट नहीं दिया, नहीं दिया तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, और इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के साथ इक्वल का साइन नहीं आता कभी. माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स. और अब ये देखो ये तीनों जो है इसका मीनिंग सेम है, ये डेफिनेशन नहीं है. ये कैपिटल एफ एक्स है, ये क्या है, ये अधूरा है तो इसको पूरा लिख दिया मैंने. अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द रेंज? वो रहेंगे माइनस इन्फिनिटी टू एक्स अपर लिमिट एक्स एफ एक्स. तो ये है डेफिनेशन या फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपिटल एफ एक्स. ठीक है. अब यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स जो होता है वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. उसकी वैल्यू चलिए हमने देखा है एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 तक जाती. रेंज प्रॉब्लम क्या है, डिस्क्रीट का रहे या कंटिन्यूअस का रहे, रेंज जो है आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेनी होती है कैपिटल एफ एक्स लिखते वक्त. ओके. नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. उसमें क्या था, डिस्क्रीट केस में मैंने इस तरीके की डेफिनेशन लिखी थी, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ प्रोबेबिलिटी की एडिशन कर रहे हैं लेकिन ये u जो है वो अप टू x लेना है, ये x तक जितने भी प्रोबेबिलिटीज है उनकी एडिशन. यहाँ पर इसके बदले इंटीग्रेशन, कहाँ तक के एडिशन कर रहे थे आप, x तक के सारी प्रोबेबिलिटी ऐड कर रहे हैं. यहाँ पर भी x तक के सारी प्रोबेबिलिटी ऐड कर रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से, यहाँ पर भी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट करते हैं. चलो तो केवल फर्क इतना ही है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में, कि डिस्क्रीट में समेशन आता है तो कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन आता है. नेक्स्ट मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ, या अभी हमने जो प्रॉब्लम किया था उसी का हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करें. तो आई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एफ एक्स और रैंडम वेरिएबल एक्स बोलना पड़ेगा, फॉर random variable x whose density function is small f x equal to, क्या था डेंसिटी फंक्शन, x by 2 वैल्यू थी, ये थी 0 से लेकर 2 तक, और ये इसके बाहर 0 वैल्यू, 0 अदर वैल्यू. राइट. अभी देखो मुझे कैपिटल एफ एक्स निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मुझे कैपिटल एफ एक्स निकालना. तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, डेफिनेशन है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी. अब मुझे रेंज कंसीडर करना. देखो यहाँ कैसी है, माइनस इन्फिनिटी से हम 0 तक जा रहे हैं, फिर 0 से हम 2 तक जा रहे हैं, 2 से फिर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. ठीक है. ये रेंज में वैल्यू दी है आपको x बाई 2, ये रेंज में वैल्यू 0 है और इधर वाले रेंज में भी वैल्यू 0. जिस तरीके से ये ब्रेकिंग हुआ है उसी तरीके से हमको कैपिटल एफ एक्स कंसिडर करना पड़ेगा, एक एक पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा. जब हमारा x माइनस इन्फिनिटी से 0 में रहेगा तब एफ एक्स क्या है, जब x 0 से लेकर 2 तक जाएगा तब एफ एक्स क्या होगा, और 2 के आगे जाएगा तो क्या होगा, ये हमको सेपरेट निकालना पड़ता है. एंड
फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एफ एक्स वी विल यूज सेम फार्मूला यूज कर। अब मैं पहली रेंज ले रहा हूं फॉर एक्स लेस देन जीरो, यानी मैं देखो हमारा जो फंक्शन है ये मैं जीरो के पहले अगर हमारा एक्स है तो क्या होगा। आई विल राइट सेम फार्मूला कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी, सेम फार्मूला लिखना है हमेशा। अब मेरा एक्स कैसी है, एक्स मेरा अगर जीरो से छोटा है, एक्स अगर मेरा जीरो से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ माइनस इंफिनिटी टू एक्स जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी जब एक्स लेस देन जीरो लेगा कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू जीरो। अब मैं नेक्स्ट रेंज कंसीडर करता हूँ, मेरा एक्स जो है जीरो से लेकर टू है, फॉर जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू टू, ये रेंज में मेरा एक्स है। अगेन आई विल राइट फार्मूला ऑफ एफ एक्स, सेम फार्मूला। कहां से लिखना है वो, माइनस इंफिनिटी से एक्स तक एफ एक्स डी फार्मूला लिख दिया। अब इसको देखते हुए इसको तोड़ना पड़ेगा। स्टार्ट कहां से करना है, माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से हम कहां तक जा सकते हैं, जीरो तक जा सकते हैं, बराबर है। ये इसको ध्यान में रखो, माइनस इंफिनिटी से हम जीरो तक जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट माइनस इंफिनिटी, एंड पॉइंट एक्स है हमारा। फिर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो टू तक जाएंगे, राइट। लेकिन यहां पर अपर लिमिट एक्स है तो एक्स ही लिखना, और ये एक्स जो है जीरो से लेकर कहां तक जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा टू। अब देखो ये रेंज में एफ एक्स जो है वो जीरो डी एक्स है, और ये क्या है, जीरो से लेकर एक्स, और एक्स कहां तक, टू तक, यानी जीरो टू टू है। बट डोंट पुट टू हियर, क्योंकि मैंने मेरा जो डेफिनेशन है अपर लिमिट एक्स है तो इधर अपर लिमिट एक्स ही आना चाहिए, लेकिन एक्स कहाँ है, जीरो और टू में। तो जीरो और टू में एक्स होने की वजह से एफ एक्स की वैल्यू, स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू मैं एक्स बाई टू रखूंगा। अगर इसको कैलकुलेट करते तो ये पहला पार्ट तो जीरो आया, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय फोर, एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू टू फोर, और यहाँ रहेगा जीरो टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू एक्स रखा तो एक्स स्क्वायर बाय फोर आएगा, और एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखा तो जीरो आएगा। यहाँ होता क्या है कि हमको फार्मूला मिलता है, कैपिटल एफ एक्स का फार्मूला मिलता है, और ये फार्मूला कौन से रेंज के लिए है, जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू टू। अगर मैंने यहाँ एक्स की जगह टू लिख दिया तो क्या हो जाएगा, आपको वन मिलेगा वहां, क्योंकि आपकी कर्व जो है ना वो जीरो से लेकर टू तक ही है। टू के बाद फिर एरिया है ही नहीं ना, टू के बाद टू पे वन एरिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद में केवल एरिया के नाम पे जीरो ऐड होने वाला। एनीवे, तो ये जो फार्मूला है हमको किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए नहीं निकालना है, ये रेंज के लिए निकालना है, करके अपर लिमिट एक्स जो है वो एज इट इज रहेंगी, डेफिनेशन में जैसी है वैसी कर रहे हैं, हम केवल इसको तोड़ रहे हैं। हमारा एक्स अगर ये रेंज में है तो इसको तोड़ा जा सकता है इसी प्रकार से, माइनस इंफिनिटी से हम जीरो तक, स्टार्ट टू माइनस इंफिनिटी से करना है, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक जाएंगे, और जीरो से लेकर एक्स तक जाएंगे, और एक्स क्या है, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ हमको फार्मूला मिलता है। अब अगर मैंने एक्स की वैल्यू वन बोल दिया तो वन बाय फोर आएंगे, एक्स की वैल्यू टू बोल दिया तो फोर बाय फोर वन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड। अब मैं अगली रेंज लेता हूँ, यानी मैं अभी टू के आगे बढ़ रहा हूँ, टू के आगे मैं कहाँ तक जाऊंगा, इंफिनिटी तक। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन टू, अब मैं टू के आगे निकल गया, इक्वल टू टू यहाँ पकड़ लिया, तो अब यहाँ एक्स ग्रेटर देन टू बोलना पड़ेगा, एक्स ग्रेटर देन टू, लेकिन कितना बड़ा, अप टू इंफिनिटी, कुछ भी रह सकता है। फिर से मैं कैपिटल एफ एक्स का सेम फार्मूला लिखता हूँ, माइनस इंफिनिटी से एक्स एफ एक्स डी एक्स, सेम फार्मूला लिखा। अब मैं तोड़ते वक्त इसको ध्यान में रखूंगा कि मैं कहां तक जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं इंफिनिटी तक, तो फिर इसको मैं तोड़ूंगा कैसे, दिस विल बी माइनस इंफिनिटी टू जीरो जाना पड़ेगा, फिर प्लस जीरो से लेकर मुझे टू तक जाना पड़ेगा, और प्लस टू से लेकर
मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, एक्स तक, और एक्स कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी मेरी कोशिश वही है कि आंसर मैं इन टर्म्स ऑफ एक्स लूं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ 0 dx है, यहाँ पर भी 0 नहीं, यहाँ क्या है, x/2 dx, और यहाँ फिर से 0 dx। लेकिन जब इसको हम इवेल्युएट करेंगे, x²/4 आएगा, लिमिट रखना है 0 to 2, और अगर लिमिट रख दिए तो दिस विल बी इक्वल टू 1। तो देखो स्टार्टिंग वैल्यू एफ एक्स की 0 है, एंड वैल्यू 1 है। कल हमने डिस्क्रीट में भी देखा था कि कैपिटल एफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हैविंग वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। अब देखो मेरा जो एफ एक्स है वो किस तरीके से आया है, देयरफॉर कैपिटल एफ एक्स दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज, पहली वैल्यू 0 है, ये वैल्यू आ रही है -∞ से लेकर कहाँ तक जाएंगी, 0 तक। जैसे ही मेरा x 0 हो जाएगा अप टू 2, क्या x²/4 हमको मिला, वो इन टर्म्स ऑफ x है। और जैसे ही मेरा x 2 के आगे निकल जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ये क्या रहेगा, 1। इनफैक्ट ये क्या है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ, fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे हैं। तो अगर मेरी कर्व जो है वो 0 और 2 के बीच में, पूरा का पूरा एरिया 0 और 2 के बीच में, अगर इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहोगे तो किस तरीके का है मैं बताता एक्चुअल ग्राफ। देखो यहाँ 0, 1, 2 और x/2 लाइन है, यानी ये x/2 लाइन, ये ग्राफ जो है एफ एक्स का ग्राफ है, 0 से लेकर 2 तक ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है वैसे, सेगमेंट। इधर 0 वैल्यू है, 0 के पहले, 2 के बाद भी 0 वैल्यू। पूरा का पूरा एरिया जो है, एरिया अंडर डेंसिटी कर्व 1 होता है। इंटीग्रेशन -∞ to ∞ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होता है, ये 1 रहता है। वो पूरा का पूरा 1 एरिया जो है ना वो यहाँ बसा हुआ है। 1 के पहले एरिया 0 है बिकॉज कर्व इज कोइंसिडेंट विथ एक्स एक्सिस। 2 के बाद में भी एरिया 0 है, यानी पूरा का पूरा 1 एरिया जो है ना वो ये यहाँ पर बसा हुआ है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी ऐड ही कर रहे हैं, यानी इनफैक्ट हम प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऐड करते जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ से यहाँ तक 0 प्रोबेबिलिटी, फिर थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऐड होते होते यहाँ 1 हो जाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद में 0 0 ऐड होगी अप टू इंफिनिटी। व्हाट विल बी दी एफएक्स, दैट विल बी 1। एफएक्स इज नथिंग बट एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डिस्क्रीट है तो समेशन आता है, कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन आता है, ठीक। अब ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है वो बताया, जब हम एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तब मैं और भी एग्जांपल लूंगा। अब इसके मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आपके सिलेबस में है, देखा है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है। देखो हमने 4 कंसेप्ट पढ़े, प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्क्रीट का भी पढ़े, कंटिन्यूअस का भी पढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी डिस्क्रीट का पढ़े, कंटिन्यूअस का पढ़े। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये कैपिटल एफ एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो इस तरीके का होता है, 0 से स्टार्ट होता है और बाद में 1 बन जाता है, ये कैपिटल एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यानी हमारे केस में देखो 0 के पहले एफ एक्स की वैल्यू 0 रहेंगी, इधर ग्राफ है, 0 से लेकर 2 तक ये फार्मूला काम करेगा, बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ये पैराबोलिक है वैसी, और 2 के बाद फिर वैल्यू 1 बन जाती है अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ है कैपिटल एफ एक्स का। ये आपकी डेंसिटी कर्व नहीं है, आपकी डेंसिटी कर्व ये है, मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ यहाँ पर। एनीवे
नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू. It is denoted and defined as expectation of x is equal. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ये तो नोटेशन हो गया. इसकी डेफिनेशन अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो समेशन आएगा. ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू स्मॉल है और फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन स्मॉल है. और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला कब यूज करने का है? इफ कैपिटल एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो ये वाला फार्मूला आएगा. अगर हमारा एक्स कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो समेशन के बदले इंटीग्रेशन आएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स. देखो सेम चीज है. यहाँ काउंटेबल सेट होने की वजह से सिग्मा आया, समेशन आया. यहाँ पर रियल नंबर का सेट होने की वजह से इंटीग्रेशन आया. दोनों का मीनिंग तो दिस इज दी फार्मूला. और क्वांटिटी भी देखो एक्स एफ एक्स, यहाँ पर भी एक्स एफ एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन करके दिए. तो दिस इज व्हेन एक्स इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो फार्मूले सेम है ना, लेकिन एक जगह पे समेशन है, एक जगह पे इंटीग्रेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन. इसको मीन भी बोलते हैं. मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है. ठीक है, लेकिन ये मीन आपका अरिथमेटिक मीन रहेगा ये जरूरी नहीं है. अरिथमेटिक मीन और ये वाला मीन इसका कनेक्शन, अरिथमेटिक मीन और ये मीन इसका कनेक्शन. देखो जब हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी. फॉर एग्जांपल हमने अगर एक कॉइन टॉस किया, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2. ठीक है, और मान लो हमने कुछ और चीज लिया, हमारे पास फेयर कॉइन नहीं है, तो हो सकता है कि हेड आने के चांसेस कुछ और हो, टेल के कुछ और हो. तो जब इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी ना तो ये मीन अरिथमेटिक मीन कहलाता है. व्हेन द प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल, जितने भी पॉइंट्स है आपके रैंडम वेरिएबल की, जितनी भी वैल्यूज है, अगर हर वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो ये वाला जो मीन है ये मीन अरिथमेटिक मीन कहलाता है. Anyway, we are using mean in general sense. Okay. इसको डिनोट करते हैं न्यू से. ये भी सिंबल यूज करते हैं न्यू, मीन ऑफ एक्स. इसके बाद मैं वेरिएंस की डेफिनेशन बता रहा हूँ. वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स. दिस इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर. It is denoted and defined as sigma square, and this is given by expectation of x minus mu square. ये जनरल है फॉर्मूला. दिस इज फॉर डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस. ये जनरल फार्मूला. अब अगर आपका वेरिएबल डिस्क्रीट होगा तो ये जो डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन की ये अप्लाई करनी पड़ेगी. तो देखो यहाँ मैं दो पार्ट बना रहा हूँ. अगर मेरा एक्स डिस्क्रीट है तो देखो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं. यहाँ जो भी कुछ है उसकी वैल्यू स्मॉल एक्स लिखते और फिर एक्स की प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पर भी मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा स्मॉल एक्स माइनस म्यू, समेशन रहेगा समेशन स्मॉल एक्स माइनस म्यू स्क्वायर और फिर एक्स की प्रोबेबिलिटी.
और ये फार्मूला कब काम करेगा, इफ कैपिटल एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तब काम करेगा। और अगर हमारा वेरिएबल कंटिन्यूअस है तो समेशन के बदले क्या रहेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, फिर इसकी वैल्यू स्मॉल एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू बोला तो मीन है, म्यू इज मीन, फिर एफ एक्स इंटू डी एक्स। और ये फार्मूला कब काम करेगा, इफ कैपिटल एक्स इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ध्यान में रखो कि सिग्मा स्क्वायर ये सिंबल है इसके लिए, इसको और भी अलग इसमें लिख सकते हैं हम, दैट इज सिग्मा स्क्वायर मीन्स वेरिएंस ऑफ एक्स। और इसके दो, ये जनरल है, कॉमन। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन फिर अलग अलग होती है, डिस्क्रीट है तो समेशन में आती है, कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन। दिस इज गिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, ये जनरल डेफिनेशन। अब अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है तो एक्सपेक्टेशन का फार्मूला समेशन में आएगा, इसकी वैल्यू लिखेंगे हम एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर मल्टीपल में एक्स की प्रोबेबिलिटी एफ एक्स। और अगर कंटिन्यूअस है तो समेशन के बदले इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्वांटिटी सेम रहेगी, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू डी। ये जो फार्मूला है ये डिस्क्रीट के लिए, और ये जो फार्मूला है ये कंटिन्यूअस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। This is given by positive square root of variance of x. स्क्वायर रूट लेते तो दो वैल्यूज आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आपको पॉजिटिव वैल्यूज जो रहेंगी उसी को वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो आई थिंक वी मस्ट स्टॉप नाउ। तो आज जो मैंने कंसेप्ट बताई आपको, कौन सी बताई है, एक तो बताया मैंने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसके अलावा हमने कुछ टर्म्स डिफाइन की है। कल ये इसके ऊपर एग्जांपल लेंगे और कल मैं बेस्ड रूल शुरू करने वाला हूँ। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। प्रांजलि, आप कुछ कहना चाहती है मैडम? नो नो सर, नो सर। नहीं, आपका हाथ ऊपर दिखा इसलिए मैंने बोला। ओके, समय हो गया है ना? हेलो मैडम। हाँ सर, आपका टॉपिक हो गया सर। हाँ, आज का मेरा जो शेड्यूल था मैं यहाँ तक ही जाने वाला था, कल एग्जाम्पल लूंगा इसके। अच्छा अच्छा, ठीक है ना सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। कल हम हाँ, कल हम ये इसके कुछ एक तो एग्जाम्पल लेके हम जाएंगे फिर बेस्ड रूल के ऊपर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड रूल पे, और फिर उसके बाद में हम गेट के एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो, किसी को कुछ डाउट है भाई स्टूडेंट्स? ओके, हाँ प्रांजलि मैडम, किसी को कोई डाउट?